हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आज अपने जो हमारा नाउन टॉपिक चल रहा था उसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपने नाउन के जो केसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउन केस। नाउन के आज अपने केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस की जब बात आती है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि केस क्या चीज़ होती है। केस सेंटेंस के अंदर एक वो जगह है जहां पर हमने नाउन को यूज करना है। उस जगह को एक नाम दिया गया है और वो नाम है उस नाउन का केस। अब एक नाउन के कितने केस होते हैं ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो देखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ केसेस ऑफ ए नाउन। एक जो नाउन होता है उसके 4 टाइप के केस होते हैं, जिन्हें अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। सेकंड इज एक्यूजेटिव केस। थर्ड इज पोजेसिव केस एंड द लास्ट वन इज अपोजिशन केस। ये आपको नाउन के चारों केस पता होने चाहिए। एक बार फिर रिपीट करता हूं। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस एंड अपोजिशन केस। ये वो 4 जगह हैं जहां पर अपने नाउन को सेंटेंस में यूज करना है। उन्हीं जगह को उनके केस बोला गया है। इन केस के अंदर नाउन कैसे यूज होता है और ये जगह कौन कौन सी होती है, इन्हें अब अपने डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अपने जो केस किए थे उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, व्हेन ए नाउन, जब एक नाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। वाक्य में नाउन को जब सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका कर्ता? ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया के कर्ता के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब उसे यूज करते हैं, वी कॉल इट, तो हम उसे पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेट, उस नाउन को कहते हैं कि ये नाउन नॉमिनेटिव केस के अंदर यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल देखो, हरीश रन्स वेरी फास्ट। यहां पर जो हरीश है वो जो वर्ब है रन्स, उस रन्स वर्ब के सब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया गया है। वर्ब, रन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? हरीश है। तो हरीश को हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस में हरीश नॉमिनेटिव केस के अंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज रामा गेव ए गिफ्ट। रामा ने एक इनाम दिया, गिफ्ट दिया, उपहार दिया, पुरस्कार दिया। तो रामा क्या है? गेव वर्ब का सब्जेक्ट है। सेंटेंस में वैसे भी सब्जेक्ट है और पूछा जाए भी किसका सब्जेक्ट है, तो गेव जो वर्ब है उस वर्ब के सब्जेक्ट फॉर्म में रामा को यूज किया गया है। तो रामा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस के अंदर होगा। अब ये गिफ्ट जो है, नाउन तो गिफ्ट भी है पर वो नॉमिनेटिव केस के अंदर नहीं है। वो किस केस के अंदर है वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। जो नॉमिनेटिव केस होता है उसका एक और नाम होता है, उसे सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। कई बार ऐसे भी अपने बोल देते हैं भी ये सब्जेक्टिव केस है और ये नॉमिनेटिव केस है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। द सेकेंड वन इज एक्यूजेटिव केस। अब एक्यूजेटिव केस क्या होता है? ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर व्हेन ए नाउन, जब एक नाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट? ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वी कॉल इट, तो हम इसे पुकारते हैं। द एक्यूजेटिव केस, पुकारा जाता है इसे। एग्जाम्पल देखो, रामा गेव ए गिफ्ट। यहां पर जो गिफ्ट है
वो गिफ्ट एक्विजेटिव केस के अंदर यूज किया गया है। अब वो यही सेंटेंस ऊपर था, ऊपर वाले में जो रामा है वो था नॉमिनेटिव केस के अंदर। गिफ्ट को मैंने कहा था अपने आगे बात करेंगे। तो गिफ्ट क्या है, गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्विजेटिव केस होता है। दूसरा देखो, द बुक इज ऑन द डेस्क, जो किताब है वो डेस्क के ऊपर है। तो बुक कहां पर है, ऑन द डेस्क। ये डेस्क क्या हो गया, इज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया है ये, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अब देखो यही बात मैंने स्टार लगाकर लिखी है। जो एक्विजेटिव केस है, इट मे बी यूज्ड, इसे प्रयोग किया जा सकता है आफ्टर ए प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन के बाद में अगर अपने कोई नाउन लिखते हैं, ठीक है, और वो इस तरह से लिखा जाता है तो उससे भी क्या बोला जाता है, एक्विजेटिव केस बोला जाता है। अब एक्विजेटिव केस का हमें पता कैसे चलेगा भी एक्विजेटिव केस ही है। तो देखो, टू फाइंड एक्विजेटिव केस, एक्विजेटिव केस का पता लगाने के लिए पुट रखो, क्या रखो, हुम और व्हाट बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले आपने दो वर्ड रखने हैं, व्हाट और हुम, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होगा, एक्विजेटिव केस होगा। जैसे गेव, गेव का अर्थ क्या होता है, देना। रामा ने गिफ्ट दिया, किसे दिया, रामा गेव गिफ्ट हुम, किसे दिया, तो हुम का जो आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब व्हाट गेव रामा, रामा ने क्या दिया, रामा ने गिफ्ट दिया। जैसे एग्जांपल दे हो जाएगा, रामा गेव ए गिफ्ट टू मी, रामा ने मुझे गिफ्ट दिया। तो हुम रामा गेव ए गिफ्ट, रामा ने गिफ्ट किसे दिया, आंसर आ जाएगा हुम, आंसर आ जाएगा मी, मुझे दिया। तो ये क्या हो गया, हुम का आंसर हो गया। तो ये क्या है, एक्विजेटिव केस है। रामा गेव गिफ्ट, रामा ने गिफ्ट दिया, रामा ने क्या दिया, व्हाट गेव रामा, तो रामा ने गिफ्ट दिया। तो ये गिफ्ट क्या हो गया, व्हाट का आंसर हो गया। इस प्रकार व्हाट और होम के जो आंसर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्विजेटिव केस होता है। इस एक्विजेटिव केस को अपने ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो केस हो गए, नॉमिनेटिव केस और एक्विजेटिव केस। सीधी सी बात है, नॉमिनेटिव केस होता है जब जो नाउन होता है उस नाउन को यदि अपने सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो उसे हम बोल लेंगे नॉमिनेटिव केस। अगर किसी नाउन को ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसे बोला जाता है एक्विजेटिव केस। सिंपल सी बात है। अब तक आप बोलते थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब आप बोलोगे उस नाउन को भी ये नाउन सर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, ये नाउन सब्जेक्टिव केस के अंदर है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के एक और नाम है, जो सब्जेक्ट होता है उसे अपने बोल देते हैं नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बोल दिया जाता है एक्विजेटिव केस। अब अपने थर्ड शुरू करते हैं, विच इज, अब अपने थर्ड पार्ट देखते हैं जिसके अंदर है नाउन का द पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है कि जैसे कोई नाम लिखा, जैसे सीता, ये लिखा, सीता के आप ऐसे कोमा लगाकर जो एस लगाते हो उस एस को ही अपने बोलते हैं पॉजेसिव केस। ये एस वक्त सेंटेंस में नाउन के साथ कब प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अब अपने डिस्कस करते हैं। जैसे व्हेन ए नाउन इज यूज्ड, जब एक नाउन का प्रयोग किया जाता है विद अनदर नाउन, किसी दूसरे नाउन के साथ, एक नाउन लिखा हुआ होगा उसके साथ दूसरा नाउन का प्रयोग किया जाता है। टू शो, दिखाने के लिए, द पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए भी। जैसे एक नाउन लिखा हुआ है उसके आगे दूसरा नाउन लिख दिया तो दूसरे नाउन जो ऑब्जेक्ट लिखा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव केस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, राम बुक, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इस बुक के ऊपर
ये जो बुक लिखा गया है, इस बुक के ऊपर किस व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार दिखाने के लिए आप पहले नाउन के साथ ऐसे कोमा लगाकर जो एस लगा देते हो, उसे बोला जाता है पॉजेसिव केस। जैसे राम्स बुक, मतलब इस बुक के ऊपर इस आदमी का अधिकार है। मिल्टन्स एपिक, एपिक होता है महाकाव्य, वैसे एक किताब ही होती है ये भी महाकाव्य। अब मिल्टन भी नाउन है, एपिक भी नाउन है, तो इस एपिक के ऊपर किसका अधिकार है, मिल्टन का अधिकार है, इसलिए यहां पर पॉजेसिव केस लगा दिया गया। इस तरह से अपने किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाने के लिए उस व्यक्ति के साथ पॉजेसिव केस कोमा लगाकर जो एस लगाते हैं उसे बोलते हैं पॉजेसिव केस, उसका प्रयोग करते हैं। दिस केस, ये जो केस है, इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, ओनरशिप, ओनरशिप वही है अधिकार दिखाने के लिए, ऑन एनीथिंग, किसी वस्तु पर जब आप अपना अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हो तब आप इस केस का यूज करोगे। अब ये तो बात है नहीं कि एक व्यक्ति पर, एक वस्तु पर एक व्यक्ति का अधिकार है, ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु है उसके ऊपर अधिकार दोनों का है पर दोनों का अलग अलग अधिकार है। बातें कई हो सकती है, तो उन सारी बातों को अपने क्लियर करेंगे। जैसे देखो, व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं, टू शो, दिखाना, द कॉमन ओनरशिप ऑफ टू पर्सन ऑन ए सेम थिंग, एक ही वस्तु है, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मेरा भी अधिकार है और मेरा एक साथी है, उन दोनों का अधिकार है, ये मार्कर उन दोनों का है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मार्कर के जगह सपोज करो बेकरी है, रमेश एंड हरीश, रमेश की भी है ये बेकरी, हरीश की भी है, दोनों का कॉमन ओनरशिप है, दोनों का मिला जुला मालिकाना हक है इसके ऊपर, तो हमें जो अंतिम वाला जो लास्ट नाउन है ना, उस नाउन के साथ आप पॉजेसिव केस का प्रयोग करोगे। इसका मतलब जैसे रमेश एंड हरीश बेकरी, इसका मतलब है भी ये जो बेकरी है, इस बेकरी के ऊपर इन दोनों का कॉमन मालिकाना हक बराबर है, एक जितना है दोनों का मालिकाना हक। जब एक जितना दोनों का बराबर मालिकाना हक आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो अंतिम जो नाउन है उसके साथ आप पॉजेसिव केस का प्रयोग करोगे। आगे देखो, When we want to show, जब हम दिखाना चाहते हैं, द सेपरेट ओनरशिप, ऊपर थी कॉमन ओनरशिप, याद रखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन और सेपरेट। जब कॉमन ओनरशिप हो तो अंतिम वाले नाउन के साथ, लास्ट नाउन के साथ पॉजेसिव केस लगाया जाएगा। जब सेपरेट ओनरशिप दिखानी है, ऑफ टू पर्सन ऑन ए थिंग, एक ही वस्तु है उसके ऊपर दो व्यक्ति को अधिकार दिखाना है और दोनों का अलग अलग अधिकार है उसके ऊपर, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, रमेश एंड हरीश बेकरी, फिर दोनों के साथ पॉजेसिव केस लगाया जाएगा। हुई बात क्लियर। पॉजेसिव केस होता है कोमा लगाकर एस लिखना, इसका मतलब है भी उस व्यक्ति का आगे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उस वस्तु के ऊपर अधिकार है। ठीक है, ये कब प्रयोग करना है, जब अपने किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाना है। जब दो व्यक्तियों का एक वस्तु के ऊपर अधिकार है तो जो लास्ट नाउन है उस नाउन के साथ पॉजेसिव केस लगाया जाएगा। जब वस्तु एक है, व्यक्ति दो हैं और दोनों का अलग अलग अधिकार है उस वस्तु के ऊपर, तो दोनों अलग अलग नाउन के साथ, दोनों अलग अलग नामों के साथ पॉजेसिव केस लगाया जाएगा। अब अपने इसी पॉजेसिव केस को थोड़ा और आगे करते हैं। पॉजेसिव केस के बारे में थोड़ी और बातें रह गई है कि पॉजेसिव केस ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप किसी व्यक्ति का वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाओ, किसी वस्तु का वस्तु के ऊपर भी तो अधिकार दिखाया जा सकता है। तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन, जब अपने किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे ए मदर्स लव, एक मां का प्यार,
चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, बच्चों का खेल का मैदान। तो ये दोनों जब किसी पर्सन का किसी वस्तु के ऊपर, किसी पर्सन का किसी वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाया जाता है, जब अपने बात करते हैं किसी पर्सन की, तो हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट ए थिंग, जब अपने किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे टेबल्स लेग, एक कोई मेज है, उस मेज के जो पैर हैं, जो उसकी टांगे हैं, उन्हें अगर अपने लिखते हैं टेबल्स लेग, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। लिखा क्या जाएगा? द लेग ऑफ द टेबल। ये चीज जो है वो है सही। उसी तरह से बुक्स कवर, किताब है, किताब का जो बाहर का जो कवर है उसे ऐसे लिखते हैं पॉजेसिव केस से, तो वो गलत हो जाएगा। उसे लिखा कैसे जाएगा? द कवर ऑफ द बुक, उसे ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आपका पॉजेसिव केस। जो नेक्स्ट केस है वो है नाउन इन अपोजिशन केस। अपोजिशन केस होता क्या है? अपोजिशन केस का मीनिंग होता है पुटिंग नियर। यहां पर आपने क्या करना है, एक नाउन लिखा हुआ है, उस नाउन के पास में उसी नाउन से रिलेटेड एक और नाउन लिख दिया जाता है। लिखने का कारण ये होता है कि जो पहला नाउन है उस नाउन के बारे में सम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। जैसे देखो आप है, राम आवर कैप्टन मेड 15 रन। यहां पर राम लिखा हुआ है, इसके आगे लिख दिया आवर कैप्टन। आवर कैप्टन भी नाउन है और राम भी नाउन है। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ होता राम मेड 15 रन, तो जो लिसनर है उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता कि कौन से राम ने 50 रन बनाए हैं। यहां पर लिख दिया राम आवर कैप्टन मेड 15 रन। राम जो हमारी टीम का कैप्टन है उसने 50 रन बनाए हैं। तो यहां पर राम और आवर कैप्टन, इसके पास में दूसरा नाउन लिखा। इस नाउन का काम है कि इस नाउन के बारे में सम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, इस तरह से जब नाउन को यूज किया जाता है एक नाउन के साथ दूसरा नाउन, तो उसे बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन केस। ठीक है, देखो होता क्या है यहां पर, हेयर यहां पर वन नाउन फॉलोज अनदर। यहां पर एक नाउन होता है, उसके आगे दूसरा नाउन लिखा जाता है टू एक्सप्लेन इट। इस किस लिए किया जाता है? ताकि ये नाउन इसे एक्सप्लेन कर सके। द नाउन विच फॉलोज, वह नाउन जो फॉलो करता है, मतलब ये जो नाउन है जो इसके आगे आ रहा है, इज इन अपोजिशन केस। वो क्या है? उसके अपोजिशन केस के अंदर है। तो यहां पर दो नाउन लिखे हुए हैं, दोनों अपोजिशन केस के अंदर। अब कौन सा नाउन अपोजिशन केस के अंदर है? जो अंडरलाइन किया गया है, जो नाउन पहले नाउन के बारे में सम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, उसे आप अपोजिशन केस के अंदर लिखोगे, बोलोगे। जैसे और एग्जांपल देखो, वी मेट योर ब्रदर, हम तुम्हारे भाई से मिले। अब आपके 4 भाई है, कोई कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से मिला, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा भी तुम मेरे कौन से भाई से मिले? तो यहां पर लिख दिया द टीचर, उस भाई से जो आपका अध्यापक है, जो अध्यापक है उससे, जो टीचर है उससे मैं मिला। तो यहां पर द टीचर इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज प्लेस, शेक्सपियर अपने नाटकों के लिए जाना जाता है। कौन सा शेक्सपियर? शेक्सपियर द ग्रेट राइटर, जो महान लेखक था, इज नोन फॉर हिज प्लेस, वो अपने नाटकों के लिए जाना जाता है। अब ये नाउन के आपके 4 केस हो गए हैं, चारों के बारे में अपने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। और अब आप अपने इन नाउन के जो केसेस है उन केसेस की थोड़ी सी अपने एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आर सम एक्सरसाइज। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने खिड़की तोड़ दी। अब हरी देखो, हरी जो है ब्रोक वर्ब का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। तो
जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो सब्जेक्टिव केस होगा या क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्या तोड़ा, विंडो तोड़ी। व्हाट हरी ब्रोक, हरी ने क्या तोड़ा, विंडो। तो विंडो है वो हो जाएगा या तो ऑब्जेक्टिव केस या हो जाएगा एक्यूजेटिव केस। उसी तरह से बिल्कुल सेम है दोनों एग्जांपल। जॉन थ्रू ए स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। जो थ्रू वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, जॉन है, तो जॉन हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और स्टोन हो जाएगा एक्यूजेटिव केस। दे वेंट मेंस क्लब, वो मेंस क्लब गए हैं। अब दे प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, मेंस क्लब ये है नाउन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा हुआ है। तो जब एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और कौन सा क्लब, जो इनका है, तो ये हो गया नाउन इन ए पॉजेसिव केस। दिस इज ए गर्ल्स स्कूल, यह एक लड़कियों का स्कूल है। स्कूल किसका है, लड़कियों का, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर वापस पॉजेसिव केस। अकबर was known for his justice, अकबर अपने न्याय के लिए जाना जाता है। कौन सा अकबर, अकबर द ग्रेट किंग, जो महान राजा था। was known for his justice, वो अपने न्याय के लिए जाना जाता है। तो ग्रेट किंग क्या हो जाएगा, नाउन इन अपोजिशन केस। ठीक है, he met नरेंद्र मोदी द पीएम, वह नरेंद्र मोदी से मिला। कौन से नरेंद्र मोदी से, वैसे ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, नाम लेते ही चीज क्लियर हो जाती है, पर आगे एक्सप्लेन किया गया है। ही मेट नरेंद्र मोदी, कौन से नरेंद्र मोदी से, विच इज हु इज पीएम, जो पीएम है। तो पीएम क्या हो गया, नाउन इन अपोजिशन केस। ये आपके इसी एक्सरसाइज के साथ आपके जो नाउन टॉपिक है वो नाउन टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। अब आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी रिप्लाई करें। अगर उसके अंदर कुछ हुआ तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो चीज भी डिलीवर की जाए। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस like and share button and also subscribe my YouTube channel so that you can get the latest and interesting video like this. Thank you. Have a nice day.